सरकार किसी की नहीं होती, सरकार जनता चुनती है, जनता की सरकार। स्वदेशी हम अपनाना चाहते हैं, लेकिन क्या स्वदेशी का फैसला लेते हुए कोई स्वदेशी कंपनी भारत में थी? जन धन योजना क्यों लाए हुए हैं? फिर आप जो है लोगों को अनाज मुफ्त में क्यों दे रहे हैं? सबको प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए। अब आपको कहते हैं दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। और हम सारे तमाम देश के तमाम ट्रेड यूनियन के लोग सरकार के ईंट पे ईंट बजा करके रख देंगे। जहां हमारे देश में 5G का दावा किया जा रहा है, एयरटेल और जियो जैसी कंपनियां कह रही हैं कि कई शहरों में 5G नेटवर्क उन लोगों ने उपलब्ध करवा दिया है और लोग आनंद ले रहे हैं, लेकिन वहीं जो भारत की BSNL कंपनी है उसके जो सैकड़ों कर्मचारी हैं सड़कों पर उतरे हैं। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में BSNL के कर्मचारी आए हुए हैं और ये सिर्फ एक राज्य से नहीं आए हैं बल्कि पूरे देश से लोग आए हुए हैं। आप देख लीजिए इनके जो बैनर्स हैं, वेस्ट बंगाल, जयपुर, उत्तर प्रदेश, देश के तमाम हिस्से हैं जहां से लोग आए हुए हैं। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश से भी लोग आए हुए हैं और देखिए तमाम महिलाएं आई हुई हैं जो BSNL में काम करती हैं। कहाँ से आए आप? उत्तर प्रदेश पूर्वी मंडल लखनऊ से। क्या नाम हुआ सर आपका? संजय दुबे। संजय दुबे। दुबे जी, क्या दिक्कत आ गई? आप लोग दिल्ली जंतर मंतर आ गए आंदोलन करने के लिए। आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिक्कत आज की नहीं है। हम सारे लोग सन 2017 से अपने वेज निगोशिएशन को लेकर परेशान हैं, तो उस माध्यम से हम लोग लगातार इसका लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारा मैनेजमेंट बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा है। सन 2017 से लेकर आज सन 2023 हो गया है और 23 के बावजूद भी आज भी हम सारे लोगों को जो हमारा वेज रिवीजन है उसको लेकर मैनेजमेंट 1% भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। बाध्य होकर आज हम सारे लोगों को यहाँ पर इस पर आना पड़ा है और ये अभी शुरुआत मात्र है। अगर मैनेजमेंट हमारा मांग नहीं मानेगी, अगर नहीं सुनेगी, तो इसके बाद हम लोग और आगे भी जो भी कुछ काम होंगे हम उसके लिए भी तैयार हैं। सरकार तो आपकी ही है। नहीं, सरकार तो जनता की होती है, सरकार किसी की नहीं होती है। सरकार किसी की नहीं होती, सरकार जनता चुनती है, जनता की सरकार है। आपकी सरकार नहीं है? नहीं, हमारी क्यों सरकार है? हम तो कर्मचारी वर्ग के लोग मोदी जी मेक इन इंडिया की लगातार बात कर रहे हैं और आप लोग उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे। मोदी जी मेक इन इंडिया की बात जरूर कर रहे हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया वो बात जरूर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेक इन इंडिया तब सर्वोपरि होगी जब पूरे भारतवर्ष में एक जैसा नियम कानून हो। BSNL के लिए कानून ये है कि BSNL मेक इन इंडिया का बना हुआ पार्ट लगाए, लेकिन इसके साथ साथ में जियो हो गया, एयरटेल हो गया, अन्य जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इन सारे लोगों के लिए कोई मेक इन इंडिया जरूरी नहीं है। वो चाहे चाइना का लगाएं और चाहे वो पाकिस्तान का लगाएं, चाहे वो ईरान का लगाएं, चाहे वो तुरान का लगाएं, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन BSNL के लिए ये बाध्यता है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी इक्विपमेंट्स ही लगाएं। ऐसी क्यों? अगर आपको करना है मेक इन इंडिया तो इस भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो जियो हो, चाहे वो कोई भी हो। उन सारे लोगों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में बना हुआ इक्विपमेंट ही अपने उसमें यूज करें। लेकिन दुबे जी इतना नाराज मत होइए, मोदी जी भरोसा रखिए, अमृत काल ही चल रहा है। हम लोगों को जब अमृत मिले तब हम अमृत काल माने, हमें तो अमृत काल नहीं मिल रहा है ना। क्या चल रहा है? ये बैठे हुए जितने लोग हैं इसमें से 99% लोग ऐसे हैं जो कि पिछले 10 वर्षों से स्टैग्नेशन के शिकार हैं। स्टैग्नेशन का मतलब हो गया कि वेतन में ठहराव। पिछले 10 वर्षों से लगातार इन सारे लोगों का एक भी पैसा इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है, तो हम नाराज कैसे हों? हमें अमृत क्या करेंगे? मोदी जी ने देश के लिए तो घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया, आप लोग भी कुछ सोचिए। और वैसे भी भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में। देखिए, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा की बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हमारे पेट में अगर अन्न नहीं होगा, भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला, तो जब तक मेरे पेट में अन्न नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? एक अकेले आदमी क्या क्या करे बताइए? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सज रहा है, राम मंदिर बन रहा है, मुसलमान टाइट हो रहे हैं,
मुसलमानों को लगातार जिहादी बताया जा रहा है, देश को खदेड़ने की बात की जा रही है। देखिए आप आज इस आंदोलन की बात करिए। मैं इसी आंदोलन की बात कर रहा हूँ सर। सरकार देखिए, सरकार देश के लिए लगातार बेहतर काम कर रही है, तो सरकार ने, मोदी जी ने सब कुछ छोड़ दिया, आप लोग भी कुछ छोड़ दीजिए। तो जो अच्छे नहीं क्या छोड़, क्या आप क्या चाहते हो? आप लोग इंक्रीमेंट चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि 4G 5G आ जाए, BSNL लेकर के आ जाए। गलत है। अगर हम 4G 5G नहीं मिलेगा हमको, तो जो हमारा जो उपभोक्ता है, जो हमको छोड़ के जा रहा है, तो ऐसे उससे क्या फायदा है? जियो है ना, जियो से लोग जुड़ रहे हैं, एयरटेल से लोग जुड़ रहे हैं। तो आप क्या जियो के प्रवक्ता हो क्या? आप जियो के प्रवक्ता हो क्या? नहीं, जो मालिक है जियो के, वे तो भारत के ही हैं। तो भारत, जाहिर सी बात, जब पैसा आएगा उनके पास, देश तरक्की करेगा। हाँ बोलिए। देखिए, आप नहीं बता देता हूँ, आप कहना चाह रहे जियो, हमें जियो से प्रॉब्लम नहीं है, जियो भी रहे, BSNL भी रहे, लेकिन सरकारी कंपनी का मतलब ये होता है कि पब्लिक के लिए है। जो पैसा पब्लिक के पास से आएगा, BSNL पास, वो सरकार के पास जाएगा, पब्लिक में ही लगेगा। लेकिन जो जियो कमाएगा, एयरटेल कमाएगा, वो बिजनेसमैन के पास जाएगा, वो पब्लिक में नहीं लगाएगा। पहली चीज तो तुमने दूसरा बोला कि इंक्रीमेंट चाहिए वगैरह चाहिए, ये हमारा हक है जो हमें चाहिए अपना, हम काम कर रहे हैं। जब कोई काम करता है तो अपने हक के लिए लड़ सकता है, उसी के लिए यहाँ पब्लिक आके लड़ रही है, और पब्लिक साथ ये कर्मचारी भी हैं, अपनी हक की बात रखी जा सकती है। अब बात आई राम मंदिर की या अदर चीज़ों की, वो हमारा अलग पार्ट है। पहले हम कर्मचारी, उसके बाद हम जनता में हम भी आते हैं। लेकिन सवाल है कि एक आदमी क्या क्या करे। देखिए, मोदी जी जो वादा किया था, वादा पूरा कर रहे हैं। मोदी जी ने नहीं कहा था कि BSNL 6G 5G आएगा। एक आदमी नहीं है, एक मिनट, वो एक नहीं, मोदी बात कर लीजिए, मोदी बात कर लीजिए, वो एक आदमी नहीं। ये BSNL के सर्वाइवल की बात हो रही है, यहाँ के कर्मचारियों की बात हो रही है, यहाँ प्रदेश के प्रधानमंत्री के बनाए नीतियों की बात हो रही है। देश का वो एक आदमी नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री है। जब वो फैसले लेंगे ना, वो पूरा फैसला पूरे भारतवर्ष में लागू होगा, ठीक है। वो जो काम कर रहे हैं हम उन्हें अच्छा मानते हैं, लेकिन यहाँ पे बात क्या आ रही है कि स्वदेशी हम अपनाना चाहते हैं, लेकिन क्या स्वदेशी का फैसला लेते हुए कोई स्वदेशी कंपनी भारत में थी? हम लोग पिछड़ रहे हैं, तो पब्लिक का ही नुकसान हो रहा है। आज वो कितने महंगे रिचार्ज कर रही, जो कंपनियां फ्री में आई थी, आज वो कंपनी कितने पैकेज ले रही, कितने का पैकेज ले रही है कि जो है कि नरेंद्र मोदी BSNL के मामले में फ्लॉप हैं। ये आपकी सोच है। मैंने क्या कहा, हमें सही समय पे हमारा हक मिलना चाहिए। हम तो ही हुई ना, हम रिजल्ट नहीं दे सकते, हमारा काम रिजल्ट देने का नहीं है, हमारा काम है अपने हक के आंदोलन के बारे में करना, पब्लिक की बात करना, ठीक है। जियो रहे, एयरटेल रहे, लेकिन उससे पहले BSNL रहे, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा सरकारी अस्पताल भी होना चाहिए। 500 रुपए का पेमेंट देकर के कोई भी कॉमन आदमी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा सकता है, वो जो 50,000 महीना कमाता है। लेकिन एक किसान 500 रुपए महीने में कमाता है, वो 1 रुपए का पर्चा बनवा करके पूरे दिन अस्पताल में बैठ के कांग्रेस ने किया था, वो कांग्रेस ने काम किया था। ये मोदी जी का युग है, अमृतकाल चल रहा है, तो यहाँ पर प्राइवेट चीजों को, जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया जाएगा। उससे पहले क्या खा नहीं रहे थे आप? क्या जब से गवर्नमेंट आई है, बदली है, तभी से खाना पा रहे हो? पहले से भी तो खाना खा रहे थे, पहले भी रहे थे, और पहले भी हम हक के लिए लड़े हैं, और अभी भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। जो भी हमारा हक करेगा, इतिहास रहा है। अरे देखिए, मोदी जी के आगे पाकिस्तान जो है कांप रहा है। मोदी जी सबसे ताकतवर पीएम है सर। अब इस पर भाई हमारे पास नॉलेज नहीं है। अगर कांप रहा है तो उसमें भारत देश की जनता भी उनके साथ है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, BSNL जो है सेवादार कंपनी है, मुनाफेदार कंपनी नहीं है। हम देश के आम जन के लिए संचार सुविधा मुहैया कराते हैं, और जब संचार सुविधा मुहैया कराते हैं आम जनों के लिए, तो आम जनों को ध्यान में रख के हमारी पॉलिसी बनती है। 10 लाख का सूट कहाँ से आएगा बताइए? 10 लाख के सूट से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको रोजी रोटी से लेना देना है। हमारी रोजी रोटी को अगर आप छीनोगे तो आने वाले समय में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। सरकार के पास फंड कहाँ से आएगा? जब चीजें प्राइवेट होंगी तभी तो गवर्नमेंट का फंड आएगा, पैसा आएगा। जब प्राइवेटाइजेशन कर देंगे आप, तो आप सरकार को, जनता की सेवा फिर आप कैसे करेंगे? रेल जो आज जो है सेवादार कंपनी है, फिर रेल को भी आप प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, तो फिर आप ये मनरेगा क्यों चला रहे हैं? फिर आप ये जो है जनधन योजना क्यों लाए हुए हैं? फिर आप जो है लोगों को अनाज मुफ्त में क्यों दे रहे हैं? सबको प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए, सबको प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए ना। अभी तो 9 साल हुआ साहब। हाँ, तो अभी तो और नरेंद्र मोदी 24 में फिर से आ रहे हैं। अरे अब आपको कहते हैं दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे।
और हम सारे तमाम देश के तमाम ट्रेड यूनियन के लोग सरकार के ईंट पे ईंट बजा करके रख देंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे घोर लड़ाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार, बिहार सर्किल सेक्रेटरी पटना से मैं हूँ। ये अभी अंगड़ाई है, आगे घोर लड़ाई है और हम 4G और 5G छीन के लेंगे सरकार पे। देश की जनता उनके साथ है, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम देश की जनता की सेवादार कंपनी है, चाहे वो मुनाफादार हो या ये जो भी हो, उसके पीछे हम वो लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं। जाएंगे नहीं आप लोग? जाएंगे नहीं आप लोग यहाँ से? नहीं, अभी नहीं जाएंगे। चलिए, ये लोग नहीं जाएंगे और किस तरीके से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और सैकड़ों लोग हैं। फिर से एक बार आपको दिखा देता हूं कि आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से जब ये BSNL बनने की बात हुई थी आए हैं और यहाँ मंच से जो है कि संबोधित किया जा रहा है। उस वक्त भी ये यूनियन है उसका विरोध कर रही थी। मांग यही है कि 4G 5G लाया जाए, हालांकि BSNL में अभी ये तक बीजेपी की उपलब्ध नहीं है और गवर्नमेंट जहां में पर ये अगर बना, कंपनियां दावा करती हैं NDA की कि गवर्नमेंट वहां पर है सुविधाएं मिल रही हैं, और तो BSNL जो कस्टमर्स हैं उनकी शिकायत नहीं होती है कि देखिए कि लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आम जनता की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है और दुबे जी इसमें बात कर रहा था। दुबे जी ने साफ तौर पर कहा कि राम मंदिर बन रहा है वो अलग मामला है, लेकिन उनको उनका जो हक है, रोजगार है, इंक्रीमेंट है, वो हर हाल में उन्हें चाहिए। फिलहाल पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।